शाइस्ता बेगम ने बेकरारी से पूछते हुए एक नज़र चुपचाप सी प्रिहान को देखा, जबकि दांत पर दांत जमाए वक्तन फवक्तन वकार साहब को वो घूर रही थी। प्रिहान का प्लॉट फैजी के नाम करने का कहा गया। उनके जुमले पर सबको चुप लगी थी। प्रिहान ने उनके लालच की हद देखते तकलीफ से सर झटका। फैजी कुछ अरसे तक वापस प्रिहान को दे देगा, मगर फिलहाल तुम्हें तो पता है भाभी का, फैजी को ऐसे कोई लालच नहीं। वो अब दलाइल देते सबको राजी कर रहे थे। आनी और प्रीसा ने तज़बज़ब से एक दूसरे को देखा। मैंने सोचा है क्यों ना हम निकाह के वक्त लिखवा लें कि फैजी कुछ अरसे तक यही प्लॉट वापस कर देगा प्रिहान को। ये सब अंदर की बात रहेगी, भाभी को भी इत्मीनान हो जाएगा। बेहतरीन रिश्ता है, इस वक्त लोगों को जवाब तो दे देंगे, मगर प्रिहान पर लगा ये दाग। अंकल की अधूरी बात पर प्रीसा तड़प कर सीधी हुई। तो मसला क्या है अंकल, आप बात करें। प्लॉट और प्रॉपर्टी इज्जत से बढ़कर तो नहीं है, प्रीसा बोल रही थी। आनी खामोश थी मगर मुत्तफिक नजर आ रही थी। मेरे लिए है। प्रिहान ने अचानक मुंह खोला। आनी अंकल और प्रीसा ने नासमझी से उसे देखा। मेरे लिए ये प्लॉट मेरी इज्जत से बढ़कर है। आप अपने भाई और प्यारे भतीजे को माजरत कर लें। वो स्पार्ट लहजे में बदलिहाजी से बोली। पूर्वा परेशान सी बच्चों को संभाले एक एक का मुंह देख रही थी। प्रिहान पागल मत बनो, लोगों को क्या जवाब देंगे। क्या वजह थी, शादी से 2 दिन पहले इनकार क्यों हुआ। वो लोग तुम्हारे लिए दिल से राजी हैं, और क्या चाहिए। भाड़ में गई ये प्रॉपर्टी। अंकल बात करें आप, मैं अपना प्लॉट देने को तैयार हूँ। बस इज्जत और एहतराम से फिक्स डेट में शादी कर ले और बात की गारंटी दें कि प्रिहान को कभी तंगी ना हो। प्रीसा ने उसे झिड़क कर वकार साहब से कहा तो प्रिहान का दिल जलकर राख हुआ। नहीं चाहिए मुझे ये भीख और रहम का रिश्ता, नहीं करने मुझे कहीं भी शादी। क्या हुआ है मुझे जो मैं यूं तर्स ज़्यादा रिश्ते अपनाऊं। माजूर हूँ, क्या ऐब है मुझ में। तलाक नहीं हो गई कि आप यूं लोगों की मिन्नतें करें एक एक की। मुझे शादी नहीं करनी, आप ये अच्छाई का ड्रामा बंद कर दें आप। वो चीखी तो उठी थी। वकार साहब ने ठिठक कर उसे देखा, जबकि बाकी सब भी शौक में थे उसके अल्फाज पर। प्रिहान बेटा ये क्या कह रही हो, अंकल हैं तुम्हारे, हम अपने हैं, तुम औलाद हो हमारी, ऐसा तो मत कहो प्लीज़। आनी ने दुख से उसे देखते हुए कहा। वो समझ सकती थी वो अपसेट हो रही है। कोई नहीं है हमारा, हम जिनकी औलाद थे वो मर गए और बस। कहती रही थी कि मैं शादी नहीं करनी मुझे, मगर आप लोगों को जल्दी थी। फिर से वही काम फिर से वही काम कर रहे हैं आप। और आनी आप, अंकल मुझे किसी बेजान चीज़ की तरह उन लोगों की शराइत पूरी करके सौंपने को तैयार है, और आपको लगता है मैं आपकी औलाद हूँ। वो चीख कर बोलती रो रही थी। आनी साकित से बैठी थी। अंकल खशमी नज़र से उसे देखते समझ नहीं पाए कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। क्या वो सब जान गई थी या फिर थक गई थी। प्रीसा ने प्रिहान को टोकना चाहा, मगर वो अनसुनी किए बेड से उतरी। ख़त्म करें ये सब ड्रामा, मेरी जल्दी शादी का शौक पूरा कर लिया ना, अब बस लोगों से कह दीजिएगा लड़की बुरी थी, अब मुझे शादी नहीं करनी। वो स्लीपर पहनकर अजनबियत से बोलती कमरे से ही निकल गई। सर चकरा रहा था उसका। कितने दिन से सही खा पी भी नहीं रही थी। अंदर का गुबार निकाल कर किचन की तरफ गई। पीछे सब शॉक्ड बैठे थे। वो इतनी बदलिहाज और बदतमीज़ कभी नहीं थी। हर बात मान जाती थी, जिद भी कभी नहीं करती थी। और आज क्या हाल हो गया था। मुझसे क्या हो गया, मैंने प्रिहान की डिस्टर्बेंस तक नहीं देखी। इतने दिन से अंदर ही अंदर परेशान थी, और आज ये जिल्लत लेकर बैठी है। कितनी तकलीफ़ में है मेरी बच्ची, मैंने क्या कर दिया। आनी फिबक फिबक कर रोने लगी। प्रिहान की तकलीफ़ महसूस कर रही थी। प्रीसा जामिद बैठी थी। मुझसे क्या हो गया, मैंने प्रिहान की डिस्टर्बेंस देखी तक नहीं। इतने दिन अंदर ही अंदर परेशान थी, और आज ये जिल्लत लेकर बैठ गई है। कितनी तकलीफ़ में है मेरी बच्ची, मैंने क्या कर दिया। आनी भिबक भिबक कर रोने लगी। प्रिहान की तकलीफ़ महसूस कर रही थी वो। प्रीसा जामिद बैठी थी। वहाँ किचन में वो फ्रिज में पड़ी बिरयानी का बॉक्स उठाकर प्लेट में निकालती ओवन में गर्म करने लगी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। दिल कुरला रहा था, मगर पत्थर बनी खड़ी थी। उसे पता था सबको फेस करना मुश्किल होगा, मगर अब वो तय कर चुकी थी। अंकल की हकीकत के बाद तो वो पूर्वा को भी कभी अकेले नहीं छोड़ सकती थी। क्या खबर कभी लालच में प्लॉट लेने के लिए उसके साथ भी कुछ गलत कर जाए। वो सहम गई थी, डर रही थी, अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ रही थी। इतनी बड़ी तो वो भी ना थी कि मामलात समझ कर संभाल सकती।
पानी का ग्लास भरकर पीते हुए गले में गोले की तरह अटकते आंसू पीने की कोशिश की। अभी गर्म हो चुकी बिरयानी से चंद स्पून लिए थे जब कमरे से अजीब आवाज़ों के साथ रोने की आवाज़ सुनकर उसके हाथ लर्जे। भाग कर वहाँ पहुंची तो आनी बेहाल सी बिस्तर पर गिरी थी। अंकल उन्हें उठाकर तेजी से बाहर निकले। प्रीसा भी पीछे थी। जब प्रिहान और पूर्वा को आते देख वो वापस पलटी। तुम दोनों अभी घर पर रहो, मैं जा रही हूँ। बच्चों को संभालना और फिक्र मत करना, 2 घंटों तक आफान की फ्लाइट है, वो पहुंच जाएंगे। प्रीसा तेजी से बोलती। एक नाराज नज़र प्रिहान पर डालकर बाहर निकल गई। पूर्वा बुरी तरह से रोती खौफजदा हो रही थी। वो अपनी जगह शर्मिंदगी से खड़ी रह गई। आनी की मोहब्बत बेलौस थी। उसने अंकल को सुनवाने के चक्कर में आनी को हर्ट कर दिया था। उन्हें कुछ हो जाता तो खुद को माफ़ न कर पाती वो कभी भी। वो सहम कर ज़मीन पर बैठती चली गई। वो कैंटीन पर बैठा था जब कैंटीन बॉय ने एक ढेर आइसक्रीम का लाकर टेबल पर रखा। उसने चौंक कर देखा, हर पैक पर सॉरी लिखा था। ईसा ने नज़र उठाकर हर तरफ घुमाई और फिर एक जगह रुक गई। सामने ही वो कान पकड़े खड़ी थी। उसने सर झटक कर टेबल पर पड़े सामान और सामने खड़ी आयरा दोनों को इग्नोर किया और उठकर बाहर निकल गया। आयरा तेजी से उसके पीछे भागी। वो लैब की तरफ बढ़ रहा था जब उसने जोर से पुकारा, ईसा खान प्लीज़ मेरी बात सुने, आई एम सॉरी प्लीज़। वो रूहानी आवाज़ में बोली तो ईसा रुक कर पलटा था। सॉरी फॉर वॉट? यू हैव डन नथिंग, वो संजीदगी से बोल रहा था। आयरा कदम बढ़ाकर आगे उसकी तरफ पहुंची। आई वॉज रॉन्ग, उसने सर झुकाकर गलती तस्लीम की। ईसा कुछ देर उसे देखता रहा। मतलब जान गई हो कि तुम गलत थी, समझ आ गई ना कि मुझे बिला वजह एटीट्यूड दिखाना और ज़रा ज़रा सी बात पर नखरा दिखाना गलत था। वो बोला तो आयरा ने शर्मिंदगी से सर झटके से ऊपर किया। वो मुस्कुराहट दबाए खड़ा था। आयरा उसे देख कर रह गई। मतलब वो कब से सिर्फ ड्रामा कर रहा था। क्या हुआ, अब जम क्यों गई हो? समझ नहीं आई तो ओके, कुछ दिन और मनाने की कोशिश कर लो। वो कंधे उचकाकर पलट गया और वो हड़बड़ाकर उसके पीछे बोली, समझ गई हूँ कि आपके सामने किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। आयरा ने खफा नज़र उस पर डाली तो वो रुक कर उसे देखता उसे फिर से बौखलाने पर मजबूर कर गया। शायद ये बात भी बुरी लगी थी उसे। हाँ नहीं है, मगर मान गया हूँ ना जल्दी, तो क्या चाहती हो फिर से रूठ जाऊँ? और देखो मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ कि फ्रेंड्स में लड़कियों को डिस्कस करूँ। तुम मेरी फ्रेंड हो लेकिन लड़की हो। वो साफ कोई से समझाता आयरा को अटका गया। फ्रेंड? क्या बस वो फ्रेंड थी? वो तो जाने क्या क्या सोच बैठी थी। उसने बेसाख्ता ईसा को देखा। क्या हम फ्रेंड्स हैं? आयरा ने रुक कर संजीदगी से पूछा तो वो भी उसके सामने रुक गया। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो साथ हो। तुम्हें क्या लगा टाइम पास कर रहा हूँ? वो मुस्कुराकर बोल रहा था। बहुत प्यारा मुस्कुराता था। यूनिवर्सिटी में ये बात मशहूर थी कि ईसा खान की मुस्कुराहट बहुत बेसाख्ता और अट्रैक्टिव है। आज वो उसके सामने मुस्कुरा रहा था मगर आयरा को तो उसके जुमलों ने साकिन कर दिया। तो क्या वो यकतरफा मोहब्बत में मुब्तला रही थी? इतनी खुशफहम होती रही थी और वो सामने खड़ा मुस्कुरा कर उसे दोस्त कह रहा था। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन नहीं आऊँगा, बिजी हूँ, तो तुम वेट मत करना, ओके? वो फिर से कदम आगे बढ़ाता बोल रहा था और आयरा वहीं खड़ी थी। ईसा, उसने अचानक से पुकारा तो वो हैरत से रुका। सुनो प्लीज़, मुझे ईसा खान कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो फिर से टोक गया। इस बार वो समझ गई क्यों टोक रहा है। वो हद में रख रहा था। शुरू से ही एक लाइन रखी थी दरमियान में और एक वो थी कि सब भुलाती जा रही थी। मैं आपको फ्रेंड नहीं समझती। वो उसकी बात इग्नोर किए बोली तो वो ठिठका और अब्रू उचकाया। मैं तो पहले दिन से कभी आपको फ्रेंड समझती ही नहीं थी। वो मजीद बोलती करीब आई। ईसा खामोशी से उसे देख रहा था। चेहरे पर गहरी संजीदगी छा चुकी थी। मैं आपको पसंद करती हूँ। वो उसके ऐन सामने आकर रुकी और आहिस्तगी से बोली। ईसा को अब भी कोई झटका नहीं लगा था। वो अपनी बात कहकर जवाब के लिए मुंतजिर रही मगर वो तेजी से पलट कर चला गया। आयरा की आंखें भीग गईं। वो तेजी से पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। चेहरा सपाट हो रहा था। यार मैं तो कभी फ्रैंक भी नहीं था इतना। खुद मेरे पास आई थी, खुद मुझसे कहा पसंद करती है, शादी करना चाहती है। मैंने जब प्रपोज किया तो मान गई, शादी तक कर ली। अब पता चला वो मोहब्बत का इजहार और शादी की ऑफर सब प्रैंक था। मैं बस एक खेल था उसके लिए। मूसा की उदास नम आवाज़ उसकी कानों में गूंजी थी और बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए उसने। तो क्या आयरा भी उससे खेल रही है, प्रैंक कर रही है? क्या लड़के मजाक होते हैं बस? ईसा खान अब सबको मूसा के तजर्बे की आंख से देखने लगा था। वो डॉक्टर से खान जवार के डिस्चार्ज होने की बात करके खान यूसुफ के साथ कमरे की तरफ बढ़ता वापस जाने की बात कर रहा था। अदब खान से सारी मालूमात लेकर ये मामला भी संभालना था। रुको मैं भी साथ चलूँगा तुम्हारे, थकन से बुरा हाल है। शुक्र है जवार खान अब ठीक है। वो थकन ज़दा से बोले तो उसने सर हिलाया। रात से ही आगा जान को भेजना चाह रहा था मगर वो जवार खान के बिल्कुल संभल जाने से पहले हिलने को तैयार तक ना थे। उसे
उनके साथ आगे बढ़ रहा था जब वो एक कमरे के खुले दरवाजे के सामने रुक गए। खानज़ादा ने भी उनको रुकता देख कदम रोक लिए। शाइस्ता, ये मेरे अरबाज की शाइस्ता। आगा खान के मुंह से ये जुमला सुनकर वो चौंका और सामने देखा। बिस्तर पर कमज़ोर निढाल सी जवान औरत तकियों के सहारे नीम दराज थी और उसके चचा अरबाज खान की क्लास फेलो थी। अरबाज खान मोहब्बत करते थे उनसे। खान यूसुफ से भी मिलवा चुके थे, मगर खान यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया कि वो शहरी और कमतर ख़ानदान से कभी उनकी दुल्हन नहीं ला सकते। इस बात पर अरबाज खान कितने दिन अफसुर्दा भी रहे और इस बात का उनके कत्ल के बाद खान यूसुफ को बहुत कुल्क रहा। इतना दुख हुआ कि वो खान जवार को उसी तरह शहरी लड़की से शादी करने पर सख्ती से रोक नहीं पाए। आगा जान तेजी से उस कमरे में दाखिल हो चुके थे। औरत के पास एक जवान लड़की बैठी थी। खानजादा ने गहरा सांस भरकर कदम अंदर बढ़ाए और दरवाजे के करीब कुछ कदम पर रुक गए। बच्चे, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं खान यूसुफ हूँ, खान अरबाज का वालिद। आगा जान ने उन दोनों की हैरत पर अपना तारुफ करवाया तो शाइस्ता बेगम चौंकी। जी जी, पहचान लिया अंकल। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। लहजा नकाहत भरा था। शाइस्ता, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अरबाज ने जब तुमसे मिलवाया था पसंद करता था मेरा बेटा और शादी करना चाहता था तुमसे, मगर मैंने उसके एहसासात की परवाह किए बिना आपको बुरा कहा। अपना बेटा खोने के बाद आज तक ये खलिश दिल में है। मुझे पता होता वो कुछ वक्त का मेहमान है तो कभी इनकार ना करता उसे। वो नम लहजे में बेटे को याद करते माफ़ी मांगने लगे। वो चौंक गई। जब पहली बार वो यूनिवर्सिटी में उससे मिले थे तो काफ़ी सर्द और कड़ा मिजाज लगे थे। शायद पीठ पीछे गलत भी कहा होगा, मगर आज बहुत शफकत से बात कर रहे थे। मिसेस शाइस्ता को उनका यूं प्रीसा के सामने ये सब बोलना शर्मिंदा कर गया। वो अरबाज को बस एक क्लास फेलो ही समझती थी। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था खान यूसुफ जैसा भी समझते रहे उन्हें। कोई बात नहीं अंकल, वो सब गुजर गया, आप माफ़ी नहीं मांगे। वो खिफत ज़दा सी बोल रही थी और एक चोर नज़र भांजी पर भी डाली जो खामोशी से बैठी थी। शुक्र था वकार साहब डॉक्टर से बात करने गए हुए थे, वरना ज़्यादा शर्मिंदगी होती। क्या हुआ है? इतनी कमज़ोर और निढाल क्यों लग रही हो? उन्होंने अब गौर किया था। वो पेशेंट बेड पर थी। नरमी और शफकत से सवाल किया तो वो फीका सा मुस्कुराकर सर हिला गए। खानज़ादा कुछ फासले पर खड़ा सब सुन रहा था। आगा जान तो फुर्सत से रुक ही गए थे। जी ठीक है, एंजाइना का अटैक हुआ था इनको, मगर अब सब सेटल्ड है। करीब बैठी लड़की ने आहिस्तगी से बताया तो वो परेशान हुए। शायद मरे हुए बेटे की निस्बत से उन्हें वो अजीज महसूस हो रही थी। कोई परेशानी की बात है क्या? कोई मसला है तो मुझे बताओ, अपना बाप ही समझो मुझे, वो नरमी से बोले। खानज़ादा ने गहरा सांस भरकर हैंड वॉच पर टाइम देखा और एक नज़र सामने आगा जान को, जो एक स्टूल पर अब टिक कर बैठ गए थे। नहीं, कोई परेशानी नहीं। उनका लहजा भीग गया। प्रिहान की परेशानी अब भी सर पर सवार थी। परेशान क्यों लग रही हो बच्चे? आगा जान ने नर्म लहजे में इस्तफसार किया तो वो रो पड़ी। प्रिहान की सारी परेशानी बता दी। प्रीसा ने हैरत से आनी को देखा जो एक अजनबी बुजुर्ग के सामने सब कुछ बोल गई थी। फिक्र मत करो, जो लोग प्रॉपर्टी मांग रहे हैं उनका बाद में क्या भरोसा। बच्ची ने तो इनकार करके अच्छा ही किया। मैं करवाऊंगा उस बच्ची की शादी, फिक्र मत करो। आगा जान उन्हें तसल्ली दिलासा देते हैरत में मुब्तला किए खानज़ादा के साथ रूम से बाहर निकल गए। खानजवार के रूम की तरफ जाते सोच में मुब्तला, जाने क्या फैसला करने वाले थे। खानज़ादा खामोशी से उनके पीछे चलता मिसेस शाइस्ता की बातों को सोच रहा था। खान, ऐसा करो, अदब खान को कॉल करो, उसे कहो जल्द शहर पहुंचे। रूम में दाखिल होकर उन्होंने ख्याल से जाकर अचानक खानज़ादा को हिदायत दी। क्यों, क्या हुआ आगा जान? सब ठीक तो है? रूम में मौजूद सब लोग ठिठके। खानज़ादा माथे पर बल डाले खड़ा था। आगा जान बेटों को सारा माजरा सुना रहे थे। मैंने सोचा अदब खान देखा भाला है, हमारे खान के साथ रहकर शख्सियत भी संवरी हुई है, बेहतर इंतखाब होगा। आगा जान की बात दुरुस्त थी, सबको इत्तफाक हुआ, मगर वो नफ़ी में सर हिला गया। अदब खान की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। वो यकदम मुस्कुरा कर बोला तो सबने उस सर फिरे खानज़ादे को देखा जिसका दिमाग फिर से घूम चुका था। क्या बकवास कर रहे हो? अदब खान को बुलाओ, ये मजाक का वक्त नहीं है। खान यूसुफ ने उसे डपट कर खामोश करवाना चाहा, मगर वो सर हिलाता आगे बढ़ा। बकवास नहीं, संजीदा हूँ। आपको काफ़ी जल्दी थी ना मेरी शादी की, तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ उस लड़की से शादी। इस बार वो संजीदगी से बोला। बेटा, ये वक्त ज़िद का हरगिज़ नहीं। लड़की को ना देखा है ना जानते हो, जल्दबाजी में फ़ैसला मत करो। खान आज़र ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की थी। खान, मैं बहरोज़ खान को क्या जवाब दूंगा? सिर्फ इस रिश्ते की ज़िद में ऐसा कह रहे हो ना? आगा जान परेशानी से बोलते उसके पास आए। अपनी जताई हुई हमदर्दी गले पड़ रही थी। मदद करना चाहते थे, मगर ऐसा भी ना था कि अपनी हवेली के सबसे कीमती लड़के के साथ अनदेखी लड़की को ब्याह देते। मगर सामने खड़ा वो कीमती लड़का ज़िद पर अटक चुका था। बहरोज़ खान से क्या लेना देना? आपने तो रिश्ते से इनकार कर दिया था ना, याद नहीं है क्या? मुझे पता था आप ऐसे ही सोचते रहेंगे और वो लोग इनकार सुनकर भी ढीठ बने रहेंगे। फिर क्या हो गया?
कुछ दिन बाद मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके आप शादी करवा देंगे? नेवर एवर। वो नफ़ी में सर हिलाता बोलता जा रहा था। दोनों बड़े भाई मुंह खोले उसे देख रहे थे, जिसे खड़े खड़े शादी करना थी, वो भी एक अनजान लड़की से। बाप और चचा ने परेशानी से आगा जान को देखा, जिनका इस जिद्दीपन पर पारा हाई हो रहा था। दिमाग घूम गया तुम्हारा और कुछ नहीं। बहरोज खान की पोती की जिद में किसी भी यारी गैरी से शादी कर लोगे तुम? उनके खानदान का पता है कुछ? कोई नाम ही नहीं उनका। आगा जान बमुश्किल हॉस्पिटल का लिहाज करके दबी दबी आवाज़ में डांटने लगे। कुछ वक्त पहले आप अपने मरहूम बेटे को खाली हाथ लौटाने पर ना सिर्फ दुखी थे, बल्कि माफ़ी भी मांगी उनसे। अब फिर से खानदान की बात? मदद कर ही रहे हैं तो ठीक से करें आगा जान, या मुझे भी एक दो गोलियां खाकर बात मनवानी पड़ेगी आपसे। सीने पर बाजू लपेटता जिस बेनियाजी से वो बोला, सब तड़प उठे थे। आगा जान उसकी बात पर धक से रह गए। उसके जख्मी होने का सोचकर उनका दिल दहल गया था। उन्हें जितना अजीज़ वो था, उतना ही वो बेरहम था। मौके से फ़ायदा उठाने में माहिर और अपनी मनवाने की एक वही बुरी आदत जिससे वो चूकता नहीं था कभी। घर वालों से मशवरा करना सीखो, ये अब मौजूद हैं, पूछो इन्हें। ये बात दिल को लग रही है क्या? बैठे बैठे किसी से भी तुम्हारा निकाह करवा दूं? खानी का सोचा है? उसे कभी ये बात पसंद नहीं आएगी। माँ को भी नाराज़ करोगे क्या? आगा जान ने जब्त करते हुए कहा। उसे समझाना या कोई बात मनवाना हमेशा से मुश्किल तरीन रहा था, और उन्हें कोई ऐसा मौका याद नहीं था जब वो मान भी गया, मोरे को मैं संभाल लूँगा। और रही बात इन सब की, उसने बात करते एक नज़र बाप, चचा और भाइयों पर डाली, जो मुंह खोले उसे तक रहे थे। किसी ने देखा ही नहीं लड़की को, तो एतराज़ कैसा? खुद ही सबकी तरफ से जवाब देता वो कंधे उचकाकर बोलता, खान यूसुफ का ज़ब्त आजमा रहा था। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बात, अब तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। खान नाजर, अभी कॉल करो अदब खान को, उसे मेरा पैगाम दो। अभी निकाह होगा, तयशुदा वक्त के मुताबिक 2 दिन बाद रुखसती। खान यूसुफ ने रोबदार लहजे में कहते खान नाजर को हुक्म दिया। इस मामले में वो खानजादा की ज़िद हरगिज़ ना मानने वाले थे, मगर वो भूल गए थे कि अदब खान सबसे ज़्यादा खानजादा का ही वफादार था, और उसकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करता, चाहे इलाके का सरदार भी हुक्म दे दे। वो नाराज़गी से देखता उन्हें रूम से ही बाहर चला गया। यावर, पीछे जाओ इसके, ऐसा ना हो गुस्से में गाड़ी लेकर निकल जाए। दिमाग ख़राब हो गया इस लड़के का, मेरी ही ढील का नतीजा है। कोई रिश्तों का पास नहीं रहा इसे। खान यूसुफ ने यावर को भेजकर अपने गुस्से पर काबू किया। घंटे से बहस करता वो सर दर्द कर चुका था, उल्टा नाराज़ भी उन्हीं से होकर चला गया। डॉक्टर ने कहा है अभी तफसीली चेकअप करके डिस्चार्ज करेगा। मूसा खान को किसी ने बताया इसका हमला? मूसा खान को बताया किसी ने इस हमले का? बता ही देना था, शायद अब कोई लिहाज कर ले और घर लौट आए। गलतियां भी करते हैं और अकड़ भी खुद ही दिखाते हैं। सारे बददिमाग मेरे ही घर में पैदा होने थे। खान यूसुफ गुस्से से बुड़बुड़ाते जा रहे थे। सब खामोश ही रहे। मूसा खान को खान दावर ने बताया था, मगर उसकी तरफ से फ़िलहाल कोई जवाब नहीं आया था, और ये बात आगा जान को बताना मतलब एक और मुहाज खोल देना था। आगा जान, खान यावर कुछ देर बाद बुख लाया वसा कमरे में दाखिल हुआ तो सबने परेशानी से उसे देखा। जाने अब क्या होने वाला था। वो खानजादा तो उस कमरे में औरत के पास गया हुआ है। खान यावर की बात पर आगा खान झटका खाकर उठे और दांत कचकचाने लगे। खान आजर और दावर मुस्कुराहट दबा गए। नाक को चने चबवाने की पूरी मिसाल था खानजादा।